हेलो एवरीवन। आज जो मेरा ये टॉपिक है, ये मैंने जो है अपने एक स्टूडेंट के कहने पर ये टॉपिक बनाया है। तो ये टॉपिक है मेरा ऑब्जेक्टिविटी एंड रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, वस्तुनिष्ठता और चिंतनशीलता, या हम इसको बोलते हैं परावर्तकता। ठीक है, तो अब हम आज इसी के कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे कि हमारी ऑब्जेक्टिविटी क्या है और हमारी रिफ्लेक्सिविटी क्या है। देखो, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता। तो हम इसको मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारा जो ये टॉपिक है, अगर हम इसको लें सोशियोलॉजी से लें, रिसर्च से लें, कि उसमें जो है हमारी वस्तुनिष्ठता क्या है ना। जब हम रिसर्च करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी हमारी क्या है। तो हम बोलते हैं हमारी जो ऑब्जेक्टिविटी होती है, इसको बिल्कुल सीधे शब्दों में मैं कह रही हूँ कि किसी भी चीज़ को जब हम जैसा है वैसे ही प्रस्तुत करते हैं, जैसा हमें दिखाई दे रहा है वैसे ही प्रस्तुत करते हैं, मीन्स कि वो जो है हमें उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लेके आते, कोई भी हम जो है उसमें बायसनेस नहीं आती, भेदभाव नहीं करते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, जो है जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या है कि ये हमारी वस्तुनिष्ठता है। जैसे इसको हम एक बड़े सिंपल से एग्जांपल से ले सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम कहीं शादी में गए, वहाँ पे अगर लड़ाई हो गई तो वहाँ पे जब लड़ाई हो जाती है ना, तो वो बात होती कुछ है और होते बात मतलब किसी को नहीं पता होता कि मेन मुद्दा क्या था लड़ाई होने का, है ना। और वो एक दूसरे से हो गए, उस बात का क्या बन जाता है, बतंगड़ बन जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि जो रियलिटी है, जो ट्रूथ है, जो सामने है, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जो एक ने सुना, मतलब जो एक हमें सामने दिखाई दे रहा है, जो आइडियल है ना, जिसमें कोई पार्शलिटी नहीं है, जो एग्जिस्ट है, जो ट्रूथ है, जो फैक्ट है, वो हमारी होती है ऑब्जेक्टिविटी, जिसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। अपना जब हम डाटा लेते हैं, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, तो जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं रिसर्च के लिए सोशल साइंस में, सोशियोलॉजी में, उस टाइम हम जो है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो सही है, वही हमारा जो है वस्तुनिष्ठता है, वही हमारी ऑब्जेक्टिविटी है। वही मतलब उसमें कोई भी किसी भी तरह का हमने अपनी तरफ से कोई भी शब्द नहीं डाला जाता, जो हमें दिखाई दे रहा है वही सही है। जैसे अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी की, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तन। परावर्तन का अगर हम वैसे वर्ड देखें, अगर हम इस वर्ड को तोड़े तो इसको हम परिवर्तन भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि परिवर्तन में जो है कर्ता, जो रिसर्च कर रहा है, उसका नियंत्रण होता है, एक उसको ऐसा सोच लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें जो है अपने समाज को चेंज करना है, तो हम जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी में ही नहीं रह सकते, हमें जो है उसके ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर जो है अपने व्यूज़ जब हम देते हैं, अपने जो है ओन एक्सपीरियंस हमारे होते हैं, हमारे विश्वास होते हैं, हमारी लाइकिंग होती है, हमारे डिसलाइकिंग होती है, जब हम इन सब चीज़ों से, है ना, कोई चीज़ मतलब अपना जो है क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं, उसका जो है सब कुछ देखते हैं, क्या सही है क्या गलत है, तब हम बोलते हैं ये हमारी क्या है, रिलैक्सिविटी है। मीन्स इसको हम रिफ्लेक्टिव बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं चिंतनशीलता। अगर हमने देखा होगा चिंतनशीलता का मतलब क्या है, देखो चिंतनशीलता का मतलब ये होता है कि जब हम, है ना, किसी चीज़ को देखते हैं, देखो चिंतनशीलता का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, सी ऑब्जेक्ट, और उसको अंडरस्टैंड करते हैं, हम उसको समझते हैं, तो सबकी ना डिफरेंट ओपिनियन होती है, हर एक का अपना अपना क्या होता है, उस सब्जेक्ट के प्रति, उस ऑब्जेक्ट के प्रति जो है क्या होता है, अपने अपने विचार होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्सिविटी या चिंतनशीलता, जब हम अपने विचार देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको, जैसे ये सामाजिक घटना का एग्जांपल है ना, मतलब हम बोलते हैं सोशल साइंस में, सोशियोलॉजी में, देखो हम क्या चीज़ें देखते हैं। जैसे क्लास है, क्लास में ना
दो बच्चे हैं। एक बच्चा है जो कम बोलता है, हमेशा पढ़ता रहता है, मतलब जब देखो, अब ये नहीं मुझे पता कि वो क्या पढ़ रहा है और क्या नहीं पढ़ रहा, लेकिन बस पढ़ रहा है, ठीक है। और एक दूसरा बच्चा है जो बहुत ही शरारती है और हमेशा जो है जब देखो उसको मतलब शरारती करता रहता है, और मतलब पढ़ने में मतलब हमने उसको कभी ना पढ़ते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन हम ये देखते हैं, ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रही हूँ अपनी लाइफ के, है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि जो बच्चा मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे करता है जो पढ़ता भी नहीं है, लेकिन उसके जब मार्क्स आते हैं तो सबसे ज़्यादा, या वो उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं। ये मैं अपना एग्जांपल बताऊँ, जब हम कॉलेज में होते थे तो हम जो है कॉमर्स थी मेरे पास, तो मैं ये देखती थी कि हम जो गर्ल्स थी, है ना, कोएड कॉलेज था, गर्ल्स थी, तो गर्ल्स जो है अकाउंट्स के लिए जो है पूरा पूरा दिन जो है वो सम कर रही हैं, ये कर रही हैं, आ नहीं रहा है कुछ भी है, समझ रही हैं एक दूसरे से, है ना। और लड़के जो है वो दिन भर जो है मस्ती मारना उन्होंने, और एग्ज़ाम में उनके नंबर हमारे से ज़्यादा, है ना। मीन्स कि आज के टाइम में वो जो उस टाइम हमारे साथ जो बॉयज़ पढ़ते थे उनमें से कितने सारे जो है लड़के आज के टाइम में जो है सीए बन गए, है ना। तो देखने में इतने शरारती, इतने नॉटी, इतना सब कुछ, लेकिन यही है कि हमें जो चीज़ जो है, जब अपना हम बोलते हैं ना कि हम जब किस पे, अपने आप पे हम ऑब्ज़र्व करते हैं, तो ऑब्ज़र्व करने से मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जैसे मैंने क्लास का एग्जांपल दिया कि एक बच्चा तो बहुत कम बोलता था और एक बच्चा जो है शरारती था, तो उन दोनों में जब हमने एनालाइज किया तो वो बच्चा जो ज़्यादा शरारती था उसके मार्क्स ही ज़्यादा आए। तो हम बोलते हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये क्या है, ये हमारी बन जाती है व्यक्ति निष्ठता, है ना। क्या बन जाता है कि इसमें ना, क्योंकि हमने इसमें जो है रियलिस्टिक अध्ययन नहीं किया, हमने सिर्फ ऑब्जर्वेशन की, हमने जो है उसको बस जो वो काम करते थे उसी के अकॉर्डिंग उसको जो है माप लिया, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी रिफ्लेक्सिविटी है ना, जो हमारा परावर्तन है, वो हमारा क्या है, सब्जेक्टिविटी बन गया, वो व्यक्तिनिष्ठ हो गया, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जो ऑब्जेक्टिविटी है वो एकदम सटीक है, बिल्कुल है, उसको कोई नहीं हिला सकता, जो हमें दिखाई दे रहा है हमने उसी में ही रखना है। और जो हमारा परावर्तकता है या रिफ्लेक्सिविटी है वो हमारी क्या है, वो हमारे अनुभव से, हमारी सोच से, हमारे बताने से, हमारे एटीट्यूड से, हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे क्रिटिकल एग्जामिनेशन से, हमारे सेल्फ अवेयरनेस से, हमारी नॉलेज से, सबकी ओपिनियन जो है हर एक के बारे में अलग अलग होती है। तब हम बोलते हैं उसको क्या है, ये क्या है, परावर्तकता। जैसे यहाँ पे मैंने बताया है, यहाँ पे देखो, जैसे एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टिगेटर इज डिटैच्ड, मतलब अगर हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी में ना कोई भावना नहीं आती, कोई अपनापन नहीं होता, बस जो दिखाई दे रहा है वही है। और जो हमारा परावर्तकता है उसमें क्या होता है कि उसमें जो है हमारा नेचर ऑफ क्वालिटेटिव क्या होता है, हमारा गुणात्मक गुणों को देखा जाता है, इसीलिए वो हमारा क्या बन जाता है, सब्जेक्टिविटी बन जाता है। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि थ्रू ऑब्जर्वेशन हम क्या करते हैं, सेल्फ रेफरेंसेस, ऑब्जर्वेशन देखते हैं और अपनी ओपिनियन उसी के अकॉर्डिंग बना देते हैं। देखो जैसे यहाँ पे मैंने जो है एप्पल बनाए हैं, एप्पल है, तो जो हमारे ऑब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिविटी में क्या दिखाई दे रहा है हमारा, उसमें है दीज आर एप्पल्स, बात खत्म है कि भैया ये सेब है, बस सेब है तो सेब है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सेब है हमें दिखाई दे रहा है, इंडिपेंडेंट है, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी है। और जो हमारा परावर्तकता है या हमारा रिफ्लेक्सिविटी है उसमें क्या है कि आई लव एप्पल्स। अब आई लव एप्पल्स में आ जाता है हमारा कॉज एंड इफेक्ट, क्यों भाई, क्यों मैं प्यार करता हूँ, मेरे को सेब क्यों अच्छे लगते हैं, तब हम करते हैं वो है ना W5 हमारा अच्छे से याद है सबको, व्हाट, वेयर, व्हेन, हुम है, ये सब है ना। तो हम बोलते हैं कि ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी होगी रिफ्लेक्सिबिलिटी, है ना, परावर्तकता। और जो हमारा जो सटीक है, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये सटीक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये है हमारी वस्तुनिष्ठता या हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी, है ना।
आज हमने जो है किसके विषय में पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि हमारी ऑब्जेक्टिविटी क्या है और हमारी रिफ्लेक्सिविटी क्या है। मीन्स कि जब हम जो हमें मतलब हम अपने विचारों में कोई चेंजेस नहीं लेके आते, जब हम डाटा इकट्ठा करते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं, है ना, तो ये चीज़ें हमारी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे जो नॉलेज है, हमारे को पहला ज्ञान कैसे प्राप्त है, उसके ऊपर हमारी जो सामाजिक घटनाएं होती हैं वो एक जटिल प्रक्रिया है ना। तो उसमें जो है हम एक बात को अच्छे से नहीं समझा पाते तो वो हमारी क्या होगी? रिफ्लेक्सिविटी। मीन्स कि जब हम सही से बता देते हैं, कोई हेर फेर नहीं करते, वो हमारी ऑब्जेक्टिविटी है। और जब हम किसी भी तथ्य को लेकर उसमें अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अपने विश्वास के थ्रू, है ना, अपने एटीट्यूड के थ्रू उसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हैं, कॉज एंड इफ़ेक्ट्स देखते हैं, W5 का यूज़ करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं कि ये हमारी क्या है? चिंतनशीलता है या परावर्तकता है। देखो सीधा से एक एग्जांपल है कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमारे एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ये मैं थोड़ा सा और लेके जा रही हूँ, और एक होते हैं हमारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, तो उनका जो आंसर होता है वो कैसा होता है? वो आप लोगों ने देखा होगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप का आंसर जो है वो एक अक्षर का होता है ना। यस, नो, ट्रू, फॉल्स, ऐसे ही होता है ना। यस, नो, ट्रू, फॉल्स, यही होता है। ऑन, ऑफ, ऐसे ही होता है। और जो हमारा रिफ्लेक्सिविटी का एग्जाम्पल है, मतलब जो सब्जेक्टिविटी का एग्जाम्पल है, वो क्या है? उसमें हमारे जो क्वेश्चंस के जो हमारे आंसर होते हैं वो हमने जो है कैसे अपने जो विचार है उसमें देने होते हैं कि हमें वो चीज़ देख के मेरी ओपिनियन क्या है वो मैं अपने हिसाब से बताऊंगी। इसीलिए हमने देखा है जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो हमारे मतलब कॉम्पिटिटिव में बड़े लेवल के जो एग्ज़ाम हैं उसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी को जो है उस तरह के जो है हमारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करवाए जाते हैं। तो आज हमने जो है ऑब्जेक्टिविटी और रिफ्लेक्सिविटी के विषय में पढ़ा। थैंक यू क्लास।